मनहूस लोगों की नहीं तो खुद की तो शर्म रख। अभी तक तेरा पेट नहीं भरा? हमारे वागोशी को बर्बाद करके अब मुंह उठाकर यहाँ चली आई? नहीं चाची, मैं तुझे क्या लगा दूसरे गांव में आके तेरा कलंक मिट गया? अरे मनहूस है और मनहूस ही रहेगी। नहीं रुक, मैं पूरे गांव को बुलाती हूँ ताकि यहाँ के लोग भी तुझे भगा दे यहाँ से। नहीं 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 चाची, ऐसा मत कीजिए। चाहिए तो आप मौसी से पूछिए, यहाँ हॉस्पिटल में एक। कौन मासी? मौसी, मौसी। ये मनहूस पागल हो गई शायद। मैं जब यहाँ आई ना तुम अकेली बड़बड़ा रही थी। नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं चाची, सच में यहाँ एक। कोई नहीं है यहाँ। कोई दिखाई दे रहा है तुझे? जब मैं यहाँ आई तो अकेली बड़बड़ा रही थी। चाची सच में मैं अकेली नहीं थी। ये देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, जहाँ जाना है वहाँ पे अपना मुंह काला कर दे। लेकिन आज के बाद अगर तेरा ये मनहूस चेहरा दोबारा मुझे दिखाई दिया ना तो याद रखना। चल निकल। सोया कैसे दिया? अच्छा ताजा लग रहा है। अरे वो लड़की मतलब सरस्वती का रूप है। इतना अच्छा गाती है। उसका गाना सुनाना तो ऐसे लगा जैसे साक्षात सरस्वती माँ ही गा रही है। नहीं तो क्या, देवी को पता है कहाँ से आई है वो। मुझे तो लगता है उसे देवी माँ ने ही भेजा होगा। बहन जी, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आप कौन? मैं वावोशी गांव के त्रिनयना देवी के मंदिर का पंडित भालचंद्र कुलकर्णी। बताइए ना, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जी, आज हमारे गांव में एक लड़की आई है मतलब हमें तो लगता है कि देवी ने उसे इस गांव के पुराने मंदिर की काया बदल करने भेजा है। मतलब गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है, वहाँ बहुत सालों से कोई जाता ही नहीं था। हाँ, लेकिन जब से वो लड़की इस गांव में आई है तब से उस मंदिर में लोगों की लाइन लगी है। बहुत अच्छा गाती है और उसने मंदिर की सफाई इतने अच्छे से की है। देवी माँ प्रसन्न है उस पर। दिखने में कैसी है? दिखती तो बहुत अच्छी है, सबको आदर सम्मान देती है। और देखिए, आपका जो तिलक है ना, वैसा ही कुछ तो भी उसके गले में भी था। वो मंदिर कहाँ है? क्या हुआ चाचा जी, आप क्यों इतना पूछ रहे हैं? जी, मुझे उस देवी के दर्शन करने हैं। बताइए ना, मंदिर कहाँ है? हाँ मैं बताती हूँ। सामने वाली वाड़ी से नीचे की तरफ सीधे चलते जाइए। डोंट वरी मिस्टर राजाध्यक्ष, आपका बेटा अब आउट ऑफ डेंजर है। अब चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। लेकिन एक बात पक्की, जो हुआ वो चमत्कार ही था। ये क्या है? सर आप प्लीज डॉक्टर से मत बोलिए। जो लड़की इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके गई है ना, उसी ने मुझे दिया था यहाँ रखने के लिए। पर क्यों? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जब मैंने ये लॉकेट इनके सिरहाने रखा तब अचानक हॉस्पिटल की लाइट चली गई। पेशेंट बच नहीं पाएगा ऐसा लगा था, लेकिन फिर भी पेशेंट की जान बच गई। डॉक्टर बोल रहे थे ना, चमत्कार हो गया। शायद ये सब इस लॉकेट की वजह से ही हुआ होगा। वो लड़की आपका है और उसका नाम क्या है? नेत्रा नाम है उसका। आपने देखा क्या उसे? सुबह थी यहाँ पे, पर बाद में कहाँ गई ये तो देवी माँ को ही पता। वो इस गांव की नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से निकल गई होगी। देवी माँ, अब तो ही कोई रास्ता दिखा। बाबा,
बेटा अगर तू नहीं मिलती ना तो जान चली जाती इस बुढ़े की। बाबा ऐसा मत बोलिए। तो हमें बिना बताए ऐसे क्यों चली गई तू? आप यहाँ आइए, आइए, बैठिए। धीरे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हम घर चलेंगे बेटा। नहीं बाबा, अगर मैंने फिर से गांव में कदम रखा तो गांव वाले फिर से आपको, माँ को, हेमा को बहुत सुनाएंगे। नहीं बाबा। अरे लेकिन तू हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या हाल हुआ पता भी है तुझे? लेकिन बाबा आप मेरी वजह से क्या और कितना सहोगे आप लोग। कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम देखेंगे। हम एक काम करते हैं, दूसरे किसी गांव में जाते हैं जहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा, बाबा गांव बदल जाएगा, नसीब बदलेगा क्या? और बाबा हमारा क्या तय हुआ है? हाँ क्या तय हुआ है? सारे दुख, सारा दर्द हवा में उड़ा दो। और नहीं, बस बस आप ही कहते हो ना कि साक्षात त्रिनयना देवी मेरे साथ है ना? तो वो करेंगी ना मेरी रक्षा। बस अब और नहीं रोना। बाबा, देवी माँ ने मुझे संकेत दिया था। मैं एक साहब की जान बचाने गई थी। दीदी उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। जैसा सब तय किया था ना वैसा ही किया मैंने। मुझे बताइए, बेहोश हुआ इंसान अगर गाड़ी चला रहा होगा तो वो जिंदा बचेगा कैसे? फिर वो जिंदा बच कैसे गया बताओ? कोई तो बहुत ही होशियार लड़की उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गई। इसीलिए तुझे बोल रही थी मैं, सारा अपने हिसाब से हो रहा है कि नहीं, इस तरफ ध्यान दे, आखिर तक उसके पीछे रहना। लेकिन नहीं, खुद पे बहुत भरोसा है तुझे। दीदी मेरी सुनो। अब तू मेरी सुन बंटी। ठीक है बोलो। कुछ भी हो जाए लेकिन अद्वैत इस घर में जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। मतलब यहीं इसी हॉस्पिटल में मैं उसे कुछ भी कर, मैंने बताया वही होना चाहिए। आया समझ में? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो माँ जी? किससे बात कर रही थी तू फोन पर? आदि का फोन आया था क्या? पहुंच गया ना वो वहां पर जहां उसे जाना था, उस जगह? नहीं, लेकिन उसे जहाँ जाना था वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा वो। पर अभी तक कैसे नहीं पहुंचा? पूना से खापोली जाने में समय ही कितना लगता है। एक काम कर, तू उसे फोन लगा, मैं उससे बात करती हूँ। क्या हुआ है? नहीं मतलब इतने अचानक से फोन लगाने के लिए कह रहे हो इसलिए पूछा। किसी को बताना मत बिल्कुल, उसका और मेरा सीक्रेट है। वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने वाला है। माँ जी आप भी ना। ठीक है, फोन लगा जरा। मैं उससे कहूँ कि आने में देर मत करना बिल्कुल भी। नहीं, वो बोल नहीं पाएगा अभी। क्यों? गाड़ी चला रहा होगा वो। तो क्या हुआ? शेखर तो हमेशा बात करता है गाड़ी चलाते वक्त। नहीं, गाड़ी चलाते समय बोलना नहीं चाहिए, ध्यान भटकता है अपना। और आदि के बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती माँ जी। अरे कौन कहेगा तुझे सौतेली माँ हो,
लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तू सौतेली माँ होकर भी अपने बच्चे जैसे संभालती है उसे, उसका ख्याल रखती है। कृष्णा का जन्म देवकी के कोख से हुआ था, लेकिन यशोदा भी उसकी माँ ही थी ना। उसने कहा कुछ कम पड़ने दिया उसे। नहीं, और तुम भी आदि को कुछ कम नहीं पड़ने दोगी, विश्वास है मुझे। उसका फोन आएगा तो दे दूंगी आपको। ठीक है, मैं हूँ अपने बेडरूम में। यशोदा माँ ही थी कृष्णा की, माँ ही थी यशोदा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अपने बेटे को इस तरह से किसी से दूर रखा होगा। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? हम्म? बोलने नहीं देती, मिलने नहीं देती। हाँ, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुझे कुछ पता नहीं केतकी, बेवजह बकवास मत कर। तुम्हें ऐसे लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। जो कुछ बोलना है ना, वो साफ साफ बोलो। बेवजह कुछ भी इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। कम ऑन भाभी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो फैक्ट बता रही हूँ। दुनिया नहीं जान पाई तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ रूपाली। ये देख केतकी, माँ जी को क्यों बात नहीं करने दी आदि के साथ? तूने केदार की तरह गायब कर दिया क्या अद्वै को भी? गायब? केदार की तरह अद्वैत भी तंगा के घर छोड़ गया? आज बोली तो बोली, फिर कभी ऐसे गंदे इल्जाम लगाओगी तो महंगा पड़ेगा। आप पेशेंट के पापा है क्या? जी, मेरा नाम शेखर राजाध्यक्ष है। देखिए, जिस लड़की ने मेरे बेटे को एडमिट किया अद्वैत को, वो लड़की कहाँ रहती है? वो वर्सोई गांव के देवी के मंदिर में रहती है, ऐसा बोल रही थी। मंदिर में? जी। जरा प्लीज उसका नाम देकर बताइए मुझे। नाम? Please. हाँ, बताता हूँ। प्लीज। नाम छोड़ दीजिए ना, वो लड़की यहीं पे कहीं पे होगी, देखिए ना। अरे इधर आना जरा। क्या है साहब? अरे वो लड़की आई थी ना यहाँ एक्सीडेंट हुए लड़के को लेकर, वो देखो जरा कहाँ है, लेकर आओ उसे। उसे एक औरत ने भगा दिया। क्यों? काले जुबान की है ऐसा बोल रही थी। वो लड़की जहाँ जाती है वहाँ लोग मरते हैं, ऐसे लोग कह रहे थे। ऐसी लड़की के साये में भी कोई नहीं रुकेगा सर। लो, टल गई बला आपकी, और क्या। राज्याध्यक्ष साहब, वो बला टल गई, इसीलिए आपके लड़के की जान बच गई। नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट में कहाँ कोई बच पाता है, क्या रे? वो लड़की चली गई इसलिए अद्वैत की जान बच गई, या वो लड़की थी इसलिए अद्वैत की जान बच गई? मैं अद्वैत का मामा, अधोक जज। क्या? अधोकच। ये नाम है आपका? अधोक्षज। ओ अच्छा, अधोक्षज। हाँ। वैसे प्यार से मुझे सब बंटी बोलते हैं। आपका नाम क्या है? प्रीति। बहुत प्यारा नाम आपका। बहुत प्यारा। चमत्कार ही हुआ है ना? हाँ, सच में नसीब वाला पेशेंट है। ज्यादातर ब्रेन डेड लोग बचते नहीं। सर, आप ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मौत के मुंह से वापस आया है मेरा भांजा, सिर्फ 5 मिनट रुकने दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। हाँ।
नसीब वाला है। एक बार नसीब ने साथ दे दिया मतलब तुम अमर हो गए, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? ये बंटी तुम्हें जिंदा छोड़ेगा नहीं। एक्सीडेंट से तो बच गया, लेकिन यहां बचेगा नहीं। सुनिए, रूपाली कह रही थी कि अद्वैत अभी गाड़ी चला रहा होगा, बाद में बात करते हैं। उसका फोन आएगा ना तो वो बात करा देगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आदि आएगा तो मैं उसके साथ घूमने जाने वाली हूँ। हाँ हाँ समझ गई, आदि से बात करनी है। करेगा वो फोन, और उसकी चिंता करने की अब कोई वजह भी नहीं है। रक्षा कवच धागा है ना उसके गले में। उसका फोन आएगा तो रूपाली आ जाएगी। दादी दादू शू लावे छी बो। क्या लाई हो? खांडवी खांडवी तमे एक बार खाई लो तो मजा आएगा। बात सुन, तू ऐसी ऐसी चीजें बनाती है और मुझसे खाए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए रूपाली से डांट पड़ती है मुझे। दादी टेंशन नहीं लेवानू, खावानू पीवानू मजा नहीं लाई। टेंशन नहीं, मैं सासू माँ को नहीं बताऊंगी। देखा सुना आपने क्या कह रही है ये? फाल्गुनी, मैं क्या कह रही थी? हाँ? ये मैं थोड़ा बाद में खाती हूँ। मेरा एक काम करेगी? बोलिए ना। जरा अद्वैत को फोन लगाएगी, मुझे उससे कुछ काम है और उसके दादाजी को उसकी आवाज सुननी है। ओके। हेलो, अरे आदित्य कहाँ है तू? कब आएगा? अद्वैत जरा बिजी है, बाद में फोन कीजिए। कौन बोल रहा है? बंटी, बंटी बोल रहा हूँ मैं दादी। उसका फोन तुम्हारे पास कैसे? हम वो हॉस्पिटल की साइट देखने आए हैं। हाँ। और अद्वैत उन लोगों से बात कर रहा है और बारिश बहुत हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए अद्वैत ने फोन गाड़ी में छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन उससे कहना कि मुझे फोन करे। उसके दादाजी को उसकी आवाज सुननी है। हाँ, बताता हूँ। ओके बाय। दादाजी को आवाज सुननी है, अब यहाँ नहीं, सीधा ऊपर सुनना, आपके लाडले अद्वैत की आवाज। गुरुजी ने जिस लड़की के बारे में कहा था, क्या ये वही होगी? तो फिर वो पुलिस, वो वार्ड बॉय क्यों उसके बारे में ऐसे बोल रहे थे?
अद्वैत अब संकट से बाहर है, सही? जी गुरुजी, आपने कैसे पहचाना? शेखर, तुम मेरी बात गंभीरता से नहीं ले रहे हो शायद। काल आया था लेकिन समय नहीं। इस बार अद्वैत की जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसे ही होगा इसका भरोसा नहीं। गुरुजी, नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ ढूंढूं उस लड़की को? मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। शेखर, तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो लड़की वहां आकर चली भी गई है। समय बर्बाद मत करो शेखर, ऐसे ही करते रहे तो ये समय ही तुम्हारा घात कर देगा। कदम कदम पर अद्वैत के लिए अकाल मृत्युयोग लिखा गया है, लेकिन जब तक वो लड़की अद्वैत के साथ होगी तब तक अद्वैत की जान को कोई खतरा नहीं। इसलिए उस लड़की का तुम्हारे बेटे अद्वैत के साथ रहना अत्यावश्यक है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है गुरुजी। मैं कहां और कैसे ढूंढूं उसे? और मैं पहचानता भी नहीं हूं उसे कि आप जिस लड़की के बारे में कह रहे हैं ये वही है। शेखर, ये भगवान की योजना है, इसलिए वो लड़की कोई तो निशान पीछे छोड़ के जाएगी। शेखर, समय मत गवा, उसे ढूंढ ले। अगर अद्वैत को बचाना है तो तुम्हें उस तक पहुंचना ही होगा, वो भी अद्वैत के भाग्य में लिखा हुआ अगला मृत्युयोग उस तक पहुंचने से पहले। अगर अद्वैत को बचाना है तो तुम्हें उस तक पहुंचना ही होगा, वो भी अद्वैत के भाग्य में लिखा हुआ अगला मृत्युयोग उस तक पहुंचने से पहले। बहू, तू चिंता मत कर। ये देख, नेत्रा मेरे साथ ही है और ठीक ठाक है। हाँ, ठीक है, मैं ले आता हूँ उसे मेरे साथ। हाँ हाँ, ठीक है। नेत्रा, बेटा, माँ तेरी राह देख रही है। बाबा ऐसा मत कीजिए ना, माँ को बता दीजिए मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ? अरे आसपास घना जंगल है, तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बाबा, मैं यही रुककर देवी माँ की सेवा करूंगी। नहीं नेत्रा, नहीं, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा और मैं बहू से बात करके हम दोनों भी तुम्हारे साथ यहीं आकर रहेंगे। नहीं बाबा, मेरी वजह से पहले ही आपको, माँ को, हेमा को बहुत सहना पड़ा है। अब मेरी वजह से और परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। अरे परेशानी कैसी बेटा? ये सारे लोग तुझे जो सुनाते हैं ना, वो त्रिनयना देवी ने तुझे जो वरदान दिया है ना, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जो दिव्य शक्ति है वो जब उन्हें समझ में आएगा तब यही लोग तुझे सर पे बिठाएंगे। बाबा, त्रिनयना देवी ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और देवी माँ है ना मेरी रक्षा के लिए। ये क्या नेत्रा? त्रिनयना देवी का तेरे गले का ताबीज कहाँ है? वो मैं वही छोड़ के आ गई। वहाँ मतलब? वो साहब का एक्सीडेंट हुआ था ना, उनके पास। शायद त्रिनयना देवी की ताबीज की वजह से ही उनकी जान बची होगी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो जरा देख रहा था। अरे गलती से कोई बटन दब गया तो कुछ और ही हो जाएगा। नहीं, देख रहा था, मतलब फाइल
फाइल देख रहा था, अपने अद्वैत की फाइल। मतलब डॉक्टर ने अगर कुछ दवाइयाँ वगैरह चेंज करी होंगी तो मैं लेके आ जाता। नहीं, ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर मुझे बता देते। हाँ। अद्वैत ने कुछ मूवमेंट लिया? नहीं। अधोक्षज, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। तब तक तुम अद्वैत के पास प्लीज रुक जाओगे? अगर कुछ जरूरी लगे तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना। जीजा जी जरूरी काम है ना, तो आप जाइए ना, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सर मैंने आपको कहा था ना कि आप सिर्फ 5 मिनट यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे आईसीयू के पेशेंट के पास आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मैडम प्लीज सर आप बाहर जाकर रुकिए, डॉक्टर चिल्लाएंगे। मैडम सुन तो लीजिए, मैं प्लीज सर आप बाहर जाकर रुकिए, पेशेंट से मिलने का एक समय होता है, तभी आप पेशेंट से मिल सकते हैं। अधोक्षज, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम बाहर जाकर रुको। अधोक्षज, मैं चलता हूं, तू ध्यान रखना। तुका कहे वो पारस से भी अलग, क्या गुणगान गाऊं मैं उसके। बेटा, तू लोगों के लिए इतना करती है ना, इसलिए उस त्रिनयना देवी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि कोई तो आए जो कहे कि लोग जिसे श्राप समझते हैं वो वरदान है, और इस वरदान की मुझे जरूरत है। कोई तो बोलेगा कि तू मनहूस नहीं है, और इस वरदान की वजह से तेरा सम्मान करेगा। बहन जी, हाँ यहाँ कोई रहता है क्या? यहाँ? हाँ। मंदिर में नहीं तो। मुझे पता चला कि यहाँ एक लड़की रहती है, उसका नाम नेत्रा है। भैया मंदिर में कैसे कोई रहेगा, कोई नहीं रहता यहाँ। अगर अद्वैत को बचाना है तो तुम्हें उस तक पहुंचना ही होगा, वो भी अद्वैत के भाग्य में लिखा हुआ अगला मृत्युयोग उस तक पहुंचने से पहले। बाबा आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? बेटा, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बाबा कोई बुरी हालत नहीं है, अब मत इतना सोचिए। देखिए शाम हो गई है, मुझे आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं चाहिए। चलिए उठिए, हम दिया जलाते हैं। चलिए चलिए चलिए। नेत्रा, तुम्हारा नाम नेत्रा है ना? हाँ। दीदी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, होगा तो बता दूंगा। एक काम ढंग से नहीं आता तुझे बंटी। दीदी अरे तुम, मैं कैसे समझाऊं तुझे? वो तब भी भगवान के पास पहुंच गया होता, लेकिन आपका पति बीच में आ गया। दीदी मुझे
चांस नहीं मिल रहा है। चांस मिल गया तो मैं आईसीयू में जाऊंगा और 1 मिनट, शेखर ने देखा है तुझे अद्वैत के पास? हाँ दीदी देखो, आप टेंशन मत लो, आपको जल्दी ही गुड न्यूज दूंगा मैं। नहीं, तू कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? अगर शेखर ने तुझे अद्वैत के पास देखा होगा तो अद्वैत को कुछ भी होगा तो तुझ पर शक जाएगा बंटी, समझ रहा है? लेकिन फिर अब? नहीं, मेरी तो इच्छा थी कि अद्वैत इस घर में वापस ना आए, पर अब उसे इस घर में आने ही दो। जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगी। घर में? मैं हॉस्पिटल में आ रही हूँ, तू शेखर को कुछ मत बताना। हाँ, वैसे भी वो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? मुझे क्या पता, कुछ अर्जेंट काम है ये बोल करके बाहर गया है वो। बेटा हॉस्पिटल में होते हुए इनका बाहर क्या काम हो सकता है? मैं शेखर राजाध्यक्ष, अद्वैत मेरा बेटा है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। साहब आप धन्यवाद मत कीजिए, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नहीं, तुमने जो किया है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब? डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा नहीं बच सकता, लेकिन नेत्रा ने उसके गले का लॉकेट निकाल के नर्स के पास दिया। नर्स ने वो लॉकेट अद्वैत के सिरहाने रखा और क्या चमत्कार हुआ मुझे नहीं पता। मेरा अद्वैत बच गया, मेरा अद्वैत बच गया। साहब, वो ताबीज मेरे गले का था, लेकिन आपके बेटे की जान माँ त्रिनयना देवी ने ही बचाई है। हो सकता है शायद, अगर मैं सच में कहूं तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे अद्वैत की जान बचा के तुमने जो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और एक उपकार करोगी मेरे ऊपर? साहब, आप ये उपकार की बातें क्यों बोल रहे हैं? आपका बेटा ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो खतरे से बाहर है, पर मेरा बेटा हमेशा ठीक रहे इसके लिए मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे अद्वैत की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है, लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी में आएगी और उसकी जान बचाएगी। वो लड़की मेरे अद्वैत के लिए रक्षा कवच बनेगी, और वो लड़की तुम हो नेत्रा। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे अद्वैत के आसपास रहो, इसीलिए मेरे साथ मेरे घर चलोगी प्लीज? माफ कीजिए साहब, मुझसे ये नहीं होगा। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। बिना पहचान के भी तो तुमने अद्वैत की जान बचाई है ना। एक पिता की विनती है, प्लीज ना मत करना, मैं पैर पड़ता हूँ। चाहे कोई भी कारण हो जाए, तुम्हारा अद्वैत के आसपास रहना बहुत ही जरूरी है। साहब सच में मुझसे नहीं होगा। आप अपनी पोती को समझाइए प्लीज। अपने बच्चे अपने लिए जान होते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो हमें दर्द होता है। यहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी हुई है। आप चिंता मत करो, मैं आपकी पोती को बहुत अच्छे से रखूंगा, उसे अपनी बेटी के जैसे रखूंगा, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रखूंगा। एक बाप अपने बेटे के जान की भीख मांग रहा है, प्लीज ना मत कहिएगा। और लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसकी काली जुबान है, वो श्रापित है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर देवी की कृपा है। देवी ने मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए इसे उसके जीवन में भेजा। नेत्रा, मेरे बेटे की जान बचाने का वरदान है तुम्हें, और तुम्हारे इसी वरदान की मुझे जरूरत है। प्लीज वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है तू, अब तू भी लेना। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनी है। काशी, काशी, ड्राइवर को जल्दी बोल गाड़ी निकालने के लिए, जल्दी जा। माँ, बाहर जा रहे हो? चलिए चलिए, खान भी खा कर जाओ। नहीं फाल्गुनी, आदि पूरा ठीक नहीं होता तब तक मेरे पेट में अन्न का दाना भी नहीं जाएगा। मैं आई। रूपाली, क्या हुआ आदि को? रूपाली, माँ जी, आदि का एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान, क्या क्या हुआ है? माँ जी, शांत हो जाइए। बाबा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। शांत हो जाइए। पर मेरा आदि तो ठीक है ना? उसे चोट तो नहीं लगी ना? मैं भी चलती हूँ। नहीं माँ जी, माँ जी, आदि ठीक है, सच में ठीक है। अभी बंटी का फोन आया था मुझे, उसने बताया आप चिंता मत करो, आप शांत हो जाओ। मैं पहुँचूंगी हॉस्पिटल। मैं तब जल्दी वापस फोन करके आपको बता दूंगी। हाँ फाल्गुनी, हाँ। तू शेखर को जल्दी फोन कर। नहीं नहीं, शेखर वही है माँ जी, हॉस्पिटल में आदि के साथ। अरे, पर शेखर ने तो कुछ नहीं बताया। वो अब आपके बेटे को ही पता। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है माँ जी, ना ही आपको बताया ना ही मुझे बताया। क्या कहेंगे इसे? ठीक है, आप शांत हो जाइए। मैं जाती हूँ और खबर दे दूंगी आपको। हाँ, आती हूँ मैं। रूपाली, कुछ चिंता करने की बात तो नहीं है ना? हाँ, नहीं माँ जी, सच में ठीक है आदि। मैं आती हूँ। क्या हुआ बाबा? कितनी देर से आप ऐसे ही चुपचाप बैठे हो? नेत्रा, बेटा, राज्याध्यक्ष साहब जो बोलकर गए उसके बाद कुछ सूझ ही नहीं रहा। आज तक लोगों ने तुझे ठुकराया, दुत्कारा, सुनाया, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज पहली बार किसी ने आकर कहा कि आपकी पोती को वरदान है और उस वरदान की मुझे जरूरत है। लेकिन बाबा, मैं ऐसे कैसे जाकर रह सकती हूँ उनके घर? ना जान है ना पहचान। नहीं बाबा, मुझे ये सही नहीं लग रहा। जाने दीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ और रात के लिए दाल चावल। नेत्रा, जैसे वो हमारे लिए अजनबी हैं, वैसे ही हम भी तो उनके लिए अजनबी हैं ना। आपकी बात सही है बाबा, लेकिन ऐसे किसी अजनबियों के घर जाकर कैसे रहूंगी मैं? अजनबी होते हुए भी उसकी जान बचाने के लिए तुमने सोचा नहीं ना? हाँ, क्योंकि ऐसा देवी माँ ने मुझे संकेत दिया था बाबा। हाँ, उन साहब का भी तो यहाँ आना उस देवी माँ की योजना हो सकती है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। मतलब सबका कल्याण कर, सबको अच्छा आरोग्य और जीवन दे। यही अर्थ है ना इस श्लोक का। नेत्रा, तुम्हारी वजह से किसी को अच्छा जीवन मिलने वाला है और तुम कुछ भी नहीं करोगी। क्या ये तुम्हें ठीक लगता है बेटा? बाकी का तो मुझे नहीं पता,
मुझे बस इतना ही पता है कि हमारी वजह से किसी का भला होने वाला है, हमारी वजह से किसी की जान बचने वाली है, तो हमारी नेत्रा पीछे नहीं हटेगी। बाबा, आज पहली बार तुम्हें वरदान है ऐसा किसी ने कहा है। नेत्रा, मैं तुझे एक बात बोलूं? उन साहब को देवी ने ही तुम्हारे पास भेजा होगा। आज तक तुम्हारे सामने जो कुछ भी आया वो देवी का आशीर्वाद समझकर तुमने स्वीकार किया ना। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि आज जो कुछ भी हुआ वो भी देवी की इच्छा होगी, देवी के मन में होगा? तुम्हारी वजह से राज्याध्यक्ष जी के बेटे की जान बचती है तो तुझे वहां जाना चाहिए बेटा। आज तक तुम्हारी जिंदगी में आए हुए दुख, दर्द, भोग हवा में उड़ा दे बेटा। और देवी ने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है बेटा, उससे आगे जा बेटा। तू देखना, कोई दर्द तेरे रास्ते पे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।